नमस्ते। अगर आप एक इंडियन आर्टिस्ट या क्राफ्टर हैं और अपनी कला को, अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाना चाहते हैं, तो एत्सी एक कमाल का प्लेटफॉर्म हो सकता है। इस गाइड में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि इंडिया से बैठ के अपनी चीजों को ग्लोबल मार्केट में कैसे बेचा जाए। एत्सी प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है, पर शुरू में ना बहुत सारे सवाल होते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे और एक सक्सेसफुल एत्सी शॉप खोलने का पूरा रोड मैप देखेंगे। देखिए, हमने इस पूरे प्रोसेस को ना 4 सिंपल सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सही प्रोडक्ट चुनने की और एत्सी के जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको समझेंगे। फिर दूसरे सेक्शन में हम प्राइसिंग के पूरे मैथ्स को और पेमेंट सिस्टम को डिकोड करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कस्टमर्स को अपनी शॉप की तरफ अट्रैक्ट कैसे करना है, और आखिर में शॉप को सक्सेसफुली चलाने के क्या सीक्रेट्स हैं उस पर भी बात होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से, मतलब ये तय करना कि आखिर बेचना क्या है और एत्सी के रूल्स क्या कहते हैं। यकीन मानिए, अगर ये पहला कदम सही हो गया ना, तो आगे का सफर काफी आसान हो जाता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एत्सी एक नॉर्मल ई कॉमर्स साइट नहीं है। ये एक मार्केटप्लेस है, यूनिक, हैंडमेड और विंटेज चीजों का। आप सोचकर देखिए, इंडिया की जो शानदार कारीगरी है, जैसे हाथ से बुनी ज्वेलरी हो गई, कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स या फिर वुडन डेकोर, ये सब यहाँ बहुत पसंद किया जाता है। पर एक बात का ध्यान रखना है, कहीं से रेडीमेड सामान खरीदकर उससे वैसे का वैसा बेचना, ये एत्सी के रूल्स के एकदम खिलाफ है। और एक चीज जिसका आपको खास ध्यान रखना है, एत्सी अपने कॉपीराइट रूल्स को लेकर बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब आप किसी मूवी का कैरेक्टर या किसी बड़े ब्रांड जैसे नाइकी या मार्वल का लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो शॉप तुरंत बंद हो सकती है। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो नए सेलर्स करते हैं, तो इससे बचना बहुत जरूरी है। तो फिर करें क्या? देखिए, ये एक बेहतरीन तरीका है रूल्स के अंदर रहकर काम करने का। आप सीधे हैरी पॉटर नेकलेस नहीं बेच सकते, क्योंकि वो कॉपीराइटेड है। लेकिन आप उससे इंस्पायर होकर कुछ बना सकते हैं और उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं मैजिक विजर्ड इंस्पायर्ड नेकलेस। समझ रहे हैं? इससे आप कॉपीराइट वायलेशन से भी बच जाते हैं। चलिए, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, यानी पैसों का गणित। अपनी चीज की सही कीमत तय करना, मतलब ये आपकी सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है, खासकर तब जब आप एक इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं। जब भी आप अपने प्रोडक्ट की कीमत तय करें, तो इन 6 चीजों को जरूर ध्यान में रखें। कई लोग क्या गलती करते हैं, वो बस प्रोडक्ट बनाने का खर्चा और अपना प्रॉफिट जोड़ देते हैं, बस। लेकिन पैकिंग का खर्चा, इंटरनेशनल शिपिंग, एत्सी की फीस, इन सबको अगर आपने इग्नोर कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप हर सेल पर अपनी जेब से पैसा गंवा रहे हैं, भले ही आपकी शॉप अच्छी क्यों ना चल रही हो। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई चीज बनाने में आपका खर्चा आया 500 रुपए, तो आप उसे सिर्फ 700 या 800 रुपए में नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि जब आप उसमें इंटरनेशनल शिपिंग, जो करीब 1200 रुपए लग सकती है, और बाकी फीस जोड़ेंगे, तो उसकी मिनिमम सेलिंग प्राइस ही 2000 रुपए से ऊपर चली जाएगी। ये कैलकुलेशन समझना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब पेमेंट की बात करते हैं। इंडियन सेलर्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एत्सी से जो पेमेंट आती है, वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में नहीं आती, वो पेयोनियर के थ्रू आती है। तो आपको एक पेयोनियर अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। और एक जरूरी टैक्स की बात है, आरसीएम, यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ये क्या है? सिंपल भाषा में समझें तो एत्सी जो आपसे फीस लेता है, जैसे लिस्टिंग फीस या ट्रांजैक्शन फीस, उस पर जो जीएसटी बनता है, वो आपको सरकार को देना होता है। ध्यान दीजिए, ये आपकी कमाई पर टैक्स नहीं है, ये एत्सी की सर्विस फीस पर लगने वाला जीएसटी है। ठीक है, तो पैसों की बात हो गई। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, कि कस्टमर्स को अपनी शॉप तक लाया कैसे जाए। देखिए, एक बढ़िया प्रोडक्ट बना लेना ही काफी नहीं है। अगला बड़ा स्टेप है ये पक्का करना कि लोग उसे देख पाएं और खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। तो चलिए मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन पर फोकस करते हैं। इसे कहते हैं एत्सी का एसईओ, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब कोई कस्टमर एत्सी पर कुछ सर्च करता है, तो आपका प्रोडक्ट उसे तभी दिखेगा जब आपके टाइटल्स, टैग्स और डिस्क्रिप्शन में सही कीवर्ड्स डाले गए हों। और हाँ, अच्छी हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे ये एक बहुत अच्छे टाइटल का एग्जाम्पल है। इसमें सब कुछ है। प्रोडक्ट क्या है? हस्तनिर्मित स्टेनलेस स्टील नेम प्लेट। किस काम आ सकता है? कस्टमाइज्ड तोहफा। और किस कैटेगरी का है? होम डेकोर। ऐसे टाइटल सर्च में ऊपर आते हैं। हमेशा याद रखिए,
फोटोग्राफ्स ही कस्टमर का भरोसा बनाती हैं। कोशिश करें कि कम से कम 4-5 तरह की तस्वीरें हों। पहली, एक साफ सुथरे वाइट बैकग्राउंड पर। दूसरी, एक क्लोजअप शॉट ताकि क्वालिटी दिखे। तीसरी, एक लाइफस्टाइल फोटो जिसमें प्रोडक्ट इस्तेमाल होता हुआ दिखे। और चौथी, एक ऐसी तस्वीर जिससे साइज का अंदाजा लग सके। ये कॉम्बिनेशन सेल्स बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और चौथे सेक्शन पर, यानी शॉप को चलाने के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, जैसे पॉलिसी बनाना और कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना। सबसे पहले आपकी शिपिंग पॉलिसी एकदम क्लियर होनी चाहिए। कस्टमर को पहले ही बता दें कि इंडिया से प्रोडक्ट आने में 12 से 20 बिजनेस डेज लग सकते हैं, और ट्रैकिंग नंबर देना तो कंपलसरी है, हमेशा दें। साथ में ये भी मेंशन कर दें कि कस्टम्स में कभी-कभी डिले हो सकता है। इससे बाद में होने वाले विवादों से बचा जा सकता है। कस्टमर सर्विस आपकी शॉप की रेपुटेशन बनाती है या बिगाड़ती है? कोशिश करें कि हर मैसेज का जवाब 24 घंटे के अंदर और बहुत ही पोलाइट तरीके से दें। इससे आपकी एक भरोसेमंद सेलर वाली इमेज बनती है। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी वार्निंग, अगर आप बार-बार शिपमेंट लेट करते हैं, फेक ट्रैकिंग नंबर देते हैं या फिर कॉपीराइट रूल्स तोड़ते हैं, तो एटसी आपकी दुकान को परमानेंटली बैन कर सकता है। इसलिए प्लीज़ रूल्स को हमेशा फॉलो करें। तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब इन सभी ज़रूरी पॉइंट्स को एक फाइनल चेकलिस्ट में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आप अपनी एटसी जर्नी के लिए एकदम तैयार हों। तो ये रही आपकी सक्सेस चेकलिस्ट। पहला, एक यूनिक नॉन कॉपीराइटेड प्रोडक्ट चुनें। दूसरा, प्राइसिंग सही से कैलकुलेट करें ताकि प्रॉफिट हो। तीसरा, शिपिंग और रिटर्न पॉलिसी एकदम क्लियर रखें। चौथा, एसईओ और अच्छी फोटोग्राफ से अपनी लिस्टिंग को बेस्ट बनाएं। पांचवां, जीएसटी और आरसीएम की ज़रूरतों को समझें। और छठा, हमेशा एटसी के रूल्स को फॉलो करें। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा गया तो सक्सेस के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और सच कहें तो यही आज का सबसे बड़ा टेक अवे है। एटसी पर सक्सेस तब मिलती है जब आपका प्रोडक्ट यूनिक हो, आपकी पॉलिसीज क्लियर हो और आपकी कॉस्टिंग सही हो। जब ये 3 चीज़ें मिल जाती है तो सफलता दूर नहीं है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप बेच सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप अपनी कला के जरिए दुनिया को कौन सा अनोखा तोहफा देने वाले हैं।